हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सीबी आप सभी के लिए फिर से पार्ट 2 लेकर के आ गया हूँ। फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 और प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, यानी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसी की बात करते हैं। तो मैंने कल जो टॉपिक परसों आपको दिया उसमें मैंने आपको बता दिया था कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण यानी गोलीय दर्पणों के बारे में बता दिया था। आज आपको जानना है कि उससे रिलेट करती हुई कुछ डिफिनेशंस हैं जिनको हम आज के टॉपिक में कवर करने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण डिफिनेशंस हैं जिनके बारे में आपके टीचर, आपके फ्रेंड्स आपसे पूछ सकते हैं। एग्जाम तो खैर बहुत कम पूछता है, जब से ये पैटर्न आ गया है एमसीक्यू 20 जब से आने लगे हैं तब से बहुत कम पूछा जाता है, क्योंकि जो हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो तीन होंगे, 4 नंबर के, और एक बड़ा वाला होगा ऑप्शन में। तो इस वजह से दर्पण का ध्रुव यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, जो परावर्तक पृष्ठ हमने रेड ऑक्साइड या ग्रीन ऑक्साइड लगा करके बनाया है या कलई पारा लगा करके बनाया है, उसका बच्चे जो केंद्र होगा, जो बीचों बीच होगा, उसको हम लोग पी यानी पोल या ध्रुव के नाम से जानते हैं। दूसरी वक्रता केंद्र, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो है, जिस गोले का कटा हुआ भाग है उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। किसकी बात करते हैं? वक्रता त्रिज्या की। तो आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या कह सकते हो सी से पी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद मुख्य अक्ष, तो दर्पण के वक्रता त्रिज्या और पी को यानी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस, इसको आप ए बी लाइन कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कहने के लिए ये। ठीक है, उसके बाद मुख्य फोकस, तो वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीचों बीच की जो दूरी होगी यानी 1/2 कह सकते हो। वहां से अगर 4 सेंटीमीटर लिया तो बीच में 2 सेंटीमीटर पर जो पॉइंट होगा उसको हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। हालांकि किताबों में लिखा होता है कि परावर्तन के पश्चात पैरेलल चलने वाली जो है प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। लेकिन वो तो बाद में पढ़ेंगे ना हम, तो अभी जाने हम कि मुख्य फोकस क्या है, इनके बीचों बीच की दूरी। उसके बाद फोकस दूरी की बात करें तो पी और एफ के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। और वहीं अगर हम बात करें बच्चे दर्पण के द्वारक की, तो दर्पण का द्वारक क्या कहलाता है? परावर्तक तल के व्यास को, इसके जो व्यास है इसका डायमीटर को ही क्या कहते हैं हम लोग? कह लेते हैं दर्पण का द्वारक, एपर्चर ऑफ मिरर। इसे M1 और M2 से डिनोट करते हैं। इधर देखिए हमने उत्तल दर्पण बनाया हुआ है और इधर अवतल दर्पण बनाया हुआ है। अब बच्चे देख सकते हैं P लिखा है, F फोकस मुख्य फोकस, C वक्रता केंद्र। चाहो तो मैं यहां डिनोट कर सकता हूं, इस जगह मैं लिख देता हूं P बराबर पोल या ध्रुव, कैपिटल F मुख्य फोकस, C जैसा कि आप सब जानते हैं वक्रता केंद्र, R वक्रता त्रिज्या, स्मॉल f फोकल लेंथ या फोकस दूरी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको जानना है, जिनकी परिभाषाएं हमने बात कर ली है ना। तो ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ये हो गया अपर्चर यानी द्वारक, ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया, R हो गया, F। अब हमको परीक्षा होगी उपयोगी एक प्रश्न जानना है जो 100% हम दावे के साथ कह सकते हैं बच्चों आना ही आना है, यानी रिलेशन बिटवीन F एंड R, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध होता है वो। आप एक बात मतलब सेट कर लीजिए, इसको आप गांठ बांध के रख लीजिए कि यहां से क्वेश्चन आपका एमसीक्यू टाइप बनना ही बनना है। मैं 2-3 टाइप बता रहा हूं, उन टाइपों में से क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि F बराबर R/2 ये होता है, या इसी को हम कह सकते हैं 2F बराबर R। तो यहां से क्वेश्चन आपका आना ही आना है कि वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, तो ये लिख दिया। या फिर क्या आ सकता है कि एक कोई अवतल दर्पण दे दिया आपको, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी
20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यह वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन हमने पुट कर लिया है अपने आप से ही। तो अब आपको देखो क्या करना है। एक मैंने ऊपर फॉर्मूला लिख ही दिया है, तो एफ दिया है तुम्हारा, एफ दिया है, एफ बराबर 20 सेंटीमीटर है ना। आपको जो है आर बताना है। क्या बताना है, आर बताना है। तो हमें पता है आर बराबर क्या होगा, देखिए यहां पर लिखा 2f, यानी कि आर बराबर जो हमारा होगा वो 40 सेंटीमीटर होगा। ठीक, याद कैसे रखना है, जब f निकालना होगा तो हम 2 से डिवाइड कराएंगे, 2 से डिवाइड, और जब r फाइंड करना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अभी इधर r फाइंड करना था, 2 से मल्टीप्लाई। ये अगर आप याद रखते हैं, ये शॉर्ट फंडा हमने बनाया हुआ है। अगर इसको आप याद है फॉर्मूले से ही, कुछ हमारा ज्ञान नहीं है इसमें, लेकिन एक ये सीन है कि अगर इसको आप ध्यान रखते हैं तो गलतियां नहीं करेंगे। अक्सर बिगिनर्स से गलतियां हो जाती हैं, जो स्टार्टिंग में बच्चे सॉल्व कर, आप भी जो पहली बार सॉल्व करने बैठेंगे तो आपसे भी गलतियां होंगी। ठीक, तो ये बात मैंने बता दी आपको। अब दूसरा देखिए, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण, ये याद रख लीजिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होगी और हमारा जो उत्तल दर्पण होगा उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होगी। तो क्वेश्चन मैंने बता ही दिया आपको, ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन आपकी बुक में दिए होंगे, आप उनको सॉल्व कर लीजिए। यहां से, यहां से, यहां से, या उत्तल का ले लीजिए आप वहां से। अब चलो एक उत्तल का ले लेते हैं ना। तो क्या है, एक उत्तल दर्पण की, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या चलिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 है। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ये बताइए, फोकस दूरी बताइए। चलिए देखिए, इस बार बच्चे क्या दे दिया, इस बार दे दिया हमको r, किसकी, उत्तल की। r कितना दे दिया, 20। तो f निकालना, तो f बराबर क्या होता है, r/2। तो यहां से क्या जाए, देखो मैंने पहले ही बताया था, f निकालना तो 2 से भाग, तो जो दिया हुआ उसको सीधा 2 से भाग करा दो। आंसर कितना आ गया, 10, है ना। अगर मीटर में तो मीटर में, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, है ना। मीटर सेंटीमीटर इसका क्या है, फोकस दूरी का मात्रक होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, फिर आगे का टॉपिक हम कवर करेंगे। प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब का बनना तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, आप जा करके वहां से सर्च करके देख सकते हैं, फिर भी आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों, हमने एफ और आर में संबंध को कंप्लीट कर लिया है। अभी हमको देखना है, देखिए इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारे पास 3 नियम हैं। और इमेज फॉर्मेशन के जो नियम है वो क्या है कि पैरेलल जाने वाली प्रकाश की किरण एफ से होकर जाएगी। ठीक, दूसरा नियम कहता है कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दूसरा नियम कहता है। और तीसरा नियम कहता है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात बिना अपने मार्ग से विचलित हुए वापस अपनी दिशा में लौट जाएगी। 3 नियम होते हैं। उधर वाले में क्या होता है, अगर हम उत्तल की बात कर लें
तो उत्तल में आपको पता F और C इधर होता है, तो उसमें क्या होगा, आती हुई प्रतीत होगी, एक्चुअल नहीं आएगी। ठीक, तो अब बात करते हैं हम इसकी प्रतिबिंब की। किसकी बात करते हैं, तो प्रतिबिंब की अगर हम बात करें, इमेज की बात करें, तो इसके लिए क्या है, 6 कंडीशन है, मैंने आपको पढ़ा रखी है। आप, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहां से जाकर के देख लीजिए, बार बार पढ़ाने से वीडियो लंबी होगी। तो पहली कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरी कंडीशन, जब वस्तु अनंत और C के बीच में हो। तीसरी कंडीशन, जब वस्तु C पर हो। चौथी कंडीशन, C F के बीच हो। पांचवी F पर हो और छठी F और P के बीच में हो। तो कुल मिलाकर के 6 कंडीशन है। 6 में 5 में से प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक, और एक में बनता है आभासी। और आभासी और वास्तविक का बड़ा अच्छा सीन ये है कि वास्तविक कब होगा, जब उल्टी होगी प्रतिबिंब, यानी उल्टा होगा, और वास्तविक कब होगा, जब प्रतिबिंब सीधा होगा। तो ये हमको जानना है, ठीक है। और इमेज फॉर्मेशन को मैंने पहले से पढ़ा रखा है, तो आप वहां से जाकर के इमेज फॉर्मेशन को देख सकते हैं। अब इस दर्पण में हमको क्या बचा है कि दर्पण में हमको यूजेस पढ़ने हैं, उत्तल और अवतल दर्पण के प्रयोग। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, कई बार जो है एग्जाम में पूछ ले जाता है। लास्ट ईयर के एग्जाम में भी आप देख सकते हैं, सेट नंबर 2 2023 में पहला ही क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव आया है वो है अवतल दर्पण के प्रयोग लिखते हुए क्वेश्चन दिया रखा है, और उसको जो है बताना है। ठीक है बच्चे, तो अभी हम देखते हैं क्या, यूज। तो यूज की बात करें अगर अवतल के, अवतल मैं थोड़ा सा लिख देता हूं बस, अवतल दर्पण के प्रयोग। अवतल दर्पण की प्रयोग की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले शेविंग के लिए, यानी दाढ़ी बनाने में। बात करें जो डॉक्टर्स इक्विपमेंट यूज करते हैं इंटरनल पार्ट्स के देखने के लिए, तो डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर के औजारों में, है ना, जैसे ईएनटी वाला डॉक्टर है, मुंह के अंदर दांत देखना, उसको टीथ वाला कोई डॉक्टर है, तो वो क्या करता है, अपने इनमें छोटे छोटे लेंस लगे होते हैं, छोटे छोटे दर्पण लगे होते हैं, सॉरी कॉनकेव लेंस, दर्पणों का, मिरर्स का यूज किया जाता है। तीसरा, जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स की हेडलाइट में, व्हीकल्स की हेडलाइट में लगे होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें इनकी, अगर इस तरफ चले आए, यहां पर बात करें, तो जो बैक मिरर होते हैं, यानी कि जो दर्पण में पीछे का दृश्य देखने के लिए लगाए जाते हैं, है ना, साइड शीशा जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, साइड मिरर, बैक मिरर या साइड मिरर। ठीक, और अगर बात करें हम, तो जो स्ट्रीट लाइटें लगी होती हैं, यानी रोड पर जो लाइटें लगी होती हैं, रोड पर स्ट्रीट लाइट्स में, रोड पर स्ट्रीट लाइट्स में इनका यूज किया जाता है। और एक और अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से लेंस का दृष्टि क्षेत्र जो है, कौन से दर्पण का दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है, तो दृष्टि क्षेत्र बच्चे हमेशा उत्तल दर्पण का ज्यादा होता है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेंगे कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। आपको याद हो तो बाइक के शीशे में लिखा रहता था, ऑब्जेक्ट आर क्लोजर देन दी अपियर। और जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो दिख रहा है, वो क्या है, बहुत पास आने वाला है आपके, है ना। तो ऐसे पहले लिखा होता था, तो खैर नहीं लिखा होता। तो ये दो तीन यूज दे दिए मैंने, इनको आप देख लीजिएगा। इसका कई बार पूछा गया, तो इसका एक आधा और लिख लेते हैं हम लोग। टेबल लैंप में किया तो जो स्टडी टेबल होती है, टेबल लैंप में, है ना, प्रकाश की भट्टियों में भी किया जाता है, जहां पर लाइट को केंद्रित करना होता है, वहां पर भी यूज किया जाता है।
दूरदर्शी जो माइक्रोस्कोप वगैरह होते हैं दूरदर्शियों में भी किया जाता है। तो ये कुछ बातें हमने बता दी आपको, यहाँ से ध्यान रखना है आपको। और इमेज फॉर्मेशन मैं प्लेलिस्ट में दे दूंगा आपको वीडियो, वहां पर जाकर के देख लेनी है, या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, वहां से देख लेनी है। तो इस प्रकार अब यहाँ से हमारा टॉपिक जो है वहां से मिरर को हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हमको मिरर का फॉर्मूला देखना है, मिरर का सूत्र। तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस v, ये होता है। ठीक, इसी से जुड़े कुछ क्वेश्चन करने हैं। और क्वेश्चन भी आजकल कैसे आ रहे हैं, 4 नंबर 6 नंबर में जिसमें भी आ रहे हैं कि कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, एक न्यूमेरिकल का पोर्शन ऐड किया जाता है। जैसे मैंने क्या होता है कि 2023 के सेट नंबर 2 में देखने को मिला कि एक क्वेश्चन ऐड है और उसमें लिखा अवतल दर्पण के प्रयोग लिखते हुए और इतने दूरी है प्रतिबिंब बनता है लिखिए। तो एफ इसमें यहां पर क्या है, फोकस दूरी है, फोकल लेंथ। यू क्या है, वस्तु की दूरी दर्पण से, वस्तु की दूरी। और वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ये सब किससे है, दर्पण से है। किससे है, दर्पण से। तो ये हमको पढ़ना है अभी, यहां से सवाल करने हैं। लेकिन जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम अपने पार्ट 3 में बात करेंगे, और इनसे संबंधित और जो बातें हैं वो हम करेंगे पार्ट 3 में। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर और देखते रहिए, और संकल्प अपना पूरा करते रहिए, और जहां पर है उससे दिन प्रतिदिन ऊपर जाते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।